ओम 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 सहना वतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं नमामि कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिं पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। सेवन भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पेज नंबर 46, seventh मंत्र। पेज 46, seventh मंत्र। न अन्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। ये सेवेंथ मंत्र के थे हम लोग।
तो जब 7th मंथ से स्टार्ट हुआ तो नेगेशन से स्टार्ट हुआ। जब नेगेशन से स्टार्ट हुआ तब क्वेश्चन आया कि ये नेगेशन से क्यों स्टार्ट हो रहा है, इसको आप शब्दों में क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन जो पूर्व पक्ष था उसने यही कहा कि आप शब्द में इसको बांधिए, शब्द से बताइए हमको, जैसे हम कोई भी चीज इंडिकेट करते हैं इस चीज को भी आप इंडिकेट करके बताइए। तब उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति नहीं हो, शब्दों में प्रवृत्ति आत्मा की नहीं हो सकती है शब्दों से, इसलिए ये नहीं हो सकता है। और शब्द के जो 5 विषय हैं उसमें ये आत्मा जो है वो नहीं आ सकता है। गुण क्रिया इत्यादि संबंध जाति रूढ़ी उसमें नहीं आ सकता है। तब क्वेश्चन आया, लाइन से देखते एक बार हम देख लेते हैं। तो तब क्वेश्चन आया कि ये तो शून्य आप बोल दीजिए, इसको ये शून्य नहीं होगा। तब आंसर बोला नहीं, शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज अ सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल, इसलिए शून्य नहीं हो सकता है। तो अधिष्ठान है सबका, अगर कुछ नहीं है वहां पे फॉल्स है, फॉल्स रिक्वायर सबस्ट्रेटम। बोला कि अगर सबस्ट्रेटम है तो आप उसको नाम दे दीजिए सबस्ट्रेटम, आप उसको नाम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो नहीं, हम लोग उसको नहीं बोल सकते सबस्ट्रेटम, एज इन सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम करके नहीं बोल सकते। सबस्ट्रेटम हम बोल रहे हैं कुछ इंडिकेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जिस चीज का वो सबस्ट्रेटम है वो मिलता है, तो इसलिए उसको हम सबस्ट्रेटम बोल के भी, अधिष्ठान बोल के भी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो अध्यस्त जो है दैट विल बिकम रियल, सो यू कैन नॉट कॉल इट एज अधिष्ठान ऑल्सो। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं कि शब्दों में भी प्रवृत्ति नहीं है, वो दिखता भी नहीं है, ये सब है, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि दैट इज यूजलेस, फालतू हम टाइम वेस्ट क्यों करें। नहीं, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ओनली बाय नोइंग इट क्या होगा, हमारा आर सॉरोज विल गो अवे। The sorrows are only because we don't know about that। बोले अच्छा ऐसा है, फिर आप ऐसा करिए, आप उसको एक नाम दे दीजिए, गिव इट अ नेम, जैसे आपने अभी बोला, तो वैसे ही उसको कुछ एक नाम दे दीजिए। आप उसको निषेध करके क्यों बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा है उसका पर्पस है तो पर्पस से ही उसका नाम दे दीजिए। बोले नहीं, हम वो भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो अन्य और विलक्षण, ये दो हमने वर्ड्स देखे थे, वो अन्य नहीं है, वो विलक्षण है तीनों के तीनों स्टेट से। तीनों जो स्टेट्स है उससे वो विलक्षण है, वो अन्य नहीं है। जैसे अगर आपको याद हो, हम लोगों ने वहां पे एग्जाम्पल लिया था पानी का भी, और हमने उस प्रकार और 5 चीजें टेबल पे रखी हो वो भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई चीज रखी है टेबल पे, मोबाइल को जानने से हम मोबाइल को नहीं, हम मोबाइल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम मोबाइल को जान लेने से हम लोग, सॉरी, मोबाइल को हम जान लेने से किताब को हम लोग नहीं जान सकते हैं। हम अगर लैपटॉप को जानने से हम किताब को नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब अन्य है, विलक्षण नहीं है। विलक्षण कैसा होगा, अगर हम लोग अक्षर को जान लेंगे तो हम किताब को जान, अगर हम पेपर को जान लेंगे तो हम बुक को जान लेंगे, वो विलक्षण हुआ। अगर हम लोग वेव को, अगर हम लोग पानी को जान लेंगे तो हम वेव को जान लेंगे, वो विलक्षण हुआ। मतलब वेयर एमसी, मतलब द मटेरियल कॉज इज कॉमन, मटेरियल कॉज दोनों का कॉमन, दैट इज विलक्षण, दैट इज नॉट अन्य। तो इसलिए ये तीनों से मैंने ये बोला, क्वेश्चन वहां पे लिखा कि अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि एक को जान लेने से दूसरा दूसरे को हम जान लेंगे, अगर हम लोग उसको जान ले, तीनों स्टेट्स को जान ले, तो फिर हम लोग तृतीय को जान लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी आपने बोल दिया अपनी तीनों स्टेट्स जो है वो अलग है तृतीय से। तो इसका ये वाला आंसर था कि हम लोग को गेटवे चाहिए, कहाँ तक पहुंचने के लिए, उस तुरीय तक पहुंचने के लिए हमको गेटवे चाहिए, तो गेटवे जो है यही बन सकता है। तब बोला उन्होंने कि अच्छा, तो आप नेगेशन करके जब उड़ा रहे हैं तो फिर फल अलग हुआ, नेगेशन अलग हुआ, तो उसका एक प्रोसीजर हुआ। कहा नहीं, दैट इज नॉट द केस, एट द टाइम ऑफ नेगेशन ओनली फ्रूट हैपेंस। जिस क्षण हमने उसको नेगेट किया, दैट सेम टाइम ओनली द फ्रूट ऑफ नॉलेज टेक्स प्लेस, और देन एट दैट टाइम it was Chidi Kriya was explained. What is Chidi Kriya? Chidi Kriya is a process where the cutting of a log of wood into 2 pieces is going on. At the time of cutting only, the pieces become different, or then it does not continue again in the components that are two now। तो इसीलिए उसी तरह से यहाँ पर भी जब हम लोग किसी चीज को जान रहे हैं, उसको हटा दिया,
After removing, the knowledge is not taking place. Removal is only called the knowledge. The fruit comes only by removing. What is it is not, when we remove it, the knowledge will come, knowledge will happen. ये चीज हमको छिदी क्रिया से बताई गई थी. आप लोगों ने होपफुली कुछ ना कुछ किया होगा रिवाइज. फिर ये छिदी क्रिया एक्सप्लेन होने के बाद में फिर मंत्र 7 जो है वो स्टार्ट हुआ. मंत्र 7 कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारा पेज नंबर 51 से स्टार्ट हुआ. ये सारा का सारा छिदी क्रिया भी होपफुली आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वहां पे भी आप लोगों ने दो चीजें देखी थी. कौन सा देखा था हमने? वर्ड जो है वो अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है, उस चीज से, और लॉजिक से भी हमने एक्सप्लेन किया था उस चीज को. फिर मंत्र 7 स्टार्ट हुआ. फर्स्ट लाइन जो है 51 पेज पे हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको देखा, जो सेकेंड पैराग्राफ है भाष्य के. ठीक है, फर्स्ट लाइन में सारी की सारी चीजें क्लियर हुई कि वो क्या नहीं है, क्या क्या प्रतिषेध करता है एक एक वर्ड, उसके बारे में बताया. फिर से एक पूर्व पक्ष आया पेज नंबर 52 पे. ये सब हम देख चुके हैं. पेज नंबर 52 पे आया कि जो आप इसको बोल रहे हैं ये सब फॉल्स है. फर्स्ट वाला लाइन नहीं, अंत प्रत्यय न पेश प्रत्यय न उभय तो प्रत्यय, आपने उड़ा दिया सब चीज को. बट आई एक्सपीरियंस देम, हाउ डू यू से इट इज फॉल्स? अगर मैं मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है तो मैं फॉल्स कैसे बोलूं उसको? तो बोला ठीक है, तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो तुम एक्सपीरियंस को भी ठीक से एक्सपीरियंस करो. You're not experiencing like a mature person, like a seeker. ये एक्सपीरियंस करो कि वो जो है तीनों, they are mutually exclusive. When you are experiencing it, you are not experiencing it simultaneously, but you are experiencing it sequentially. So when one state comes, the other states go away. You're waking, when you're in waking state, there is no state called dream state or deep sleep state. So they're mutually exclusive. But there is something called Gya Swarupa, that is the pure consciousness, that is common. Page number 52, the second line. Gya Swarupa, that is common and that is going through all the states. And that we should know. And because of that Gya Swarup only, because we have that Gya Swarup, the pure consciousness, our own nature, that is why we remember all the three states. ठीक है, ये हुआ हमारा. Next the question was, सुषुप्ते व्यभिचरति इति चेत्, अगर मैं ऐसे बोलूं कि in the सुषुप्ति, in the deep sleep, इसी में ही है लास्ट लाइन. If सुषुप्ति is also not there, then in सुषुप्ति that Gya Swarup is not there. So we all know the answer. बिल्कुल अनुभूति है उसकी, किस कैसे? प्रत्यभिज्ञा से और अनुमान प्रमाण से. So it is not possible because we have experienced. That is why, that is the reason that the Gya Swarup is there also during the deep sleep state. यहाँ तक जो है हम लोगों ने देखा था. फिर हमने ये वाला नेक्स्ट पैराग्राफ भी देख लिया था. सेकंड जो लाइन था, मतलब मंत्र 7 तीन पार्ट्स में कंपोज्ड है. तो फर्स्ट पार्ट जो था वो प्रज्ञा को हमने हटा दिया था. अब ये जो था एव अदृष्टम यस्मात् अदृष्टम तस्मात् अव्यवहारम, ये वाला जो है सेकंड लाइन जो है, इसको भी हमने देख लिया था कि वो किस तरह से अदृष्टम है. ये सारे के सारे लाइंस जो थे हमारे, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, यहाँ तक. नाउ थर्ड क्वार्टर जो है हमारा, थर्ड लाइन, थर्ड हम क्वार्टर नहीं बोलेंगे, थर्ड पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है. एकात्म प्रत्यय सारम. इसमें से भी हमने एकात्म प्रत्यय सारम देख लिया था ये वर्ड. तो एकात्म प्रत्यय सारम अगर आपको याद होगा तो वहां पे दो मीनिंग्स बताए थे. पेज नंबर 53 पर टू मीनिंग्स वे टोल्ड. मैं फास्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमने इसको देख लिया है, दो क्लासेस से कुछ देख रहे हैं, तीन क्लासेस से. तो यहाँ पे एकात्म प्रत्यय सारम जागृत, आप होपफुली लाइन आपने अंडरलाइन किया होगा 53 पेज पे, सेकेंड लाइन. एकात्म प्रत्यय सारम जागृत आदि स्थानेषु एकोयम आत्मा इति अव्यभिचारी यह प्रत्यय तेन अनुसरणीयम. तो आप लोग यहाँ पे जागृत आदि स्थानेषु एकोयम आत्मा इति अव्यभिचारी यह, यहाँ तक ही अंडरलाइन. That in three states only one self is there. जागृत आदि स्थानेषु, आदि मतलब जागृत आदि मतलब ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप स्टेट, उन तीनों में स्थानेषु एको अयम आत्मा इति
एको अयम आत्मा इति, ये जो है एक ही आत्मा जो है उसमें है। इति अव्यभिचारी, यह जो अव्यभिचारी है मतलब कॉमन है तीनों इसमें, एक जैसा जा रहा है। प्रत्यय तेन अनुसरणीय, प्रत्यय मतलब वहां पे निश्चय। देखिए प्रत्यय मतलब थॉट्स होता है, हाँ, पर यहाँ पे हम लोग को अनुसरण नियम के साथ में प्रत्यय को लगाना है। तो यहाँ पे अनुसरण नियम का मैंने बताया था मीनिंग, ध्यान नियम, ध्यायतव्यम, ध्यान करना चाहिए उसका। हाँ, किस तरह से उस निश्चय रूप से, कैसे कैसे हम निश्चित करेंगे उसको, जैसे हम सार निकाल, जैसे हम लोग ब्लेंडर में फ्रूट को सारे के सारे डाल देते हैं, उसमें से सार निकलता है। क्या निकलता है? सारा का सारा जो भी कचरा है, उसके जो भी रफेजेस है, फाइबर्स है, वो निकल के उसका सार निकल के आता है। जैसे यहाँ पर भी हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन के ब्लेंडर में ये सारा, जब हम तीनों अवस्थाओं को डाल देते हैं तो तीनों अवस्थाओं में से निकलता क्या है? प्रत्यय, अव्यभिचारी या प्रत्यय। जो अव्यभिचारी प्रत्यय है, जिसको हमने यहाँ पे ज्ञ स्वरूप बोला, हाँ, जिसको जिसको हम चतुर्थम मन्यन्ते की बोल रहे हैं, जिसको हम फोर्थ वाला जो स्टेट है उसको बोल रहे हैं, उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसका आप ध्यान करिए। तो अनुसरणीय, अनुसरणीय में जो मूल वर्ड है वो है सार। तो उस सार को प्रत्यय, तो एक फर्स्ट मीनिंग हुआ प्रत्यय का, यहाँ पे एकात्म प्रत्यय सारम जो हम लोग वर्ड देख रहे हैं, उसका फर्स्ट मीनिंग हुआ निश्चय करिए। क्या निश्चय करिए? to come to conclusion that only one Atma is going through all the three states. There is nothing other than that one. इस चीज का हम लोग को बार बार निश्चय करना पड़ेगा। ये इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट, अथवा, ये भी देखा था हमने, अथवा एक आत्मा प्रत्यय सारम प्रमाणम यस्य तुरीय तुरीयस्य। तो अब सारम मतलब यहाँ पे प्रमाणम, सारम को वहां पे इज इक्वल टू कर दीजिए, सारम इज इक्वल टू प्रमाणम। वो जो सारम है दैट इज प्रमाणम। प्रमाणम मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एक आत्म प्रत्यय, यहाँ पे मतलब हो क्या? ब्रह्माकार या आत्माकार वृत्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो मीनिंग हुआ, एक तो हुआ निश्चय फर्स्ट मीनिंग, सेकेंड मीनिंग हुआ ब्रह्माकार वृत्ति या आत्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति या आत्माकार वृत्ति। देखिए यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए इस बात का, दैट ब्रह्माकार वृत्ति is not equal to आत्मा। ब्रह्माकार वृत्ति is not the प्रमाण, यहाँ पे बोल रहे हैं ना प्रत्यय सारा सारा प्रमाणम जैसे तुरीय से, दैट इज द प्रमाण ऑफ तुरीय। बट वो कैसे है वो भी हमको समझना चाहिए। हाउ इज इट द प्रमाण? प्रमाण मतलब क्या? द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉलेज, दैट इज कॉल्ड प्रमाण। जैसे रूप के लिए प्रमाण क्या है? आंख, उसी तरह से तो प्रमाण मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। प्रमायाः साधकतमम, प्रमायाः साधकतमम प्रमाणम का डेफिनेशन है, जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज हो। टच के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? स्किन, आंख नहीं हो सकता है, हम जलेंगे फिर। तो वैसे ही यहाँ पर जो प्रमाणम है, क्या है वो? आत्म प्रत्यय सारम प्रमाणम, इससे तुरीयस्य, तुरीय का प्रमाण जो है वो क्या है? ये ब्रह्माकार वृत्ति आत्मसात, आत्म प्रत्यय सारम, ब्रह्माकार वृत्ति या फिर आत्माकार वृत्ति। अब वो कैसे है ये आपको समझना चाहिए। ब्रह्माकार वृत्ति इज नॉट इक्वल टू आत्मा, ये हमको ध्यान देना चाहिए। दैट इज अ वृत्ति ओनली, एंड एनी वृत्ति कैन नॉट बी आत्मा। प्रतिबोध विदितम मतलब वहां पे भी जाएगा। So when we say that Atmakar Vritti is the pramanam for Turiyaha, Turiyasya pramanam, यस्य तुरीयस्य प्रमाणम। हाँ, जो तुरीय का प्रमाण है मतलब क्या है? प्रमाणम इज हियर व्यावर्तक। तो बस जानबूझ के आई एम यूजिंग ऑल संस्कृत वर्ड्स सो दैट वी गेट क्लियर। What is it? Vyavartak. Vyavartak means what? It is negating what it is not. It is removing what it is not. If somebody's name is Ramesh, he is not Mahesh, he is not Rakesh, he is not any other person. So his Vyavartak, any name is Vyavartak.
So this similarly here, Brahmakar Vritti is also Vyavartak. What is it Vyavartak of? What it is not. It is removing what it is not. And then it is not illumining anything. Again, if it illumines, then again we have to negate. After negating whatever it is not, whatever is left is that to be. उस तरह से यहाँ पे बोला गया है कि this प्रमाण is व्यावर्तक, not व्यापक, not illuminating anything. It is just, it removes what it is. ये this is told when it is said it is आत्म प्रत्यहसारः प्रमाणम यस्य तुरीयस्य अधिगमे. This is the second meaning. First was निश्चय and second is ब्रह्माकार. एक प्रत्ययसारम का ही meaning. So निश्चय and Brahmakar Vritti. Basically, self is the illuminator of all Praman. How can any Praman illuminate the self? Swartani Kriya Bhavat. Or behind all the Praman, who is illuminating all the Praman? Because all the Praman are Jad. So behind all the Praman is the same Turiya. Pramanam cha, prameyam cha, pramitis, pramanam cha, prameyam cha, pramanam cha, prameyam cha, ठीक है? प्रमाणम च प्रमेयम च प्रमितिस्तथा प्रमाणम च प्रमेयम च प्रमाता च प्रमितिस्तथा यस्य सिद्धौ यस्य प्रसादात् सिद्धेत तस्य कार्यं कौ सिद्धेत. कौन सिद्ध करेगा उसको? तो तस्य सिद्धौ किम अपेक्षते. वो जो जिसके प्रमाण जो है जिसको इल्यूमिनेट कर रहा है, जिससे प्रमाण इल्यूमिनेट हो रहा है, उसको कौन सिद्ध करेगा? प्रमाण तो कोई कर नहीं सकता है. It cannot be illuminated by any praman. That is why it was said here, कि सारम प्रमाणम यस्य, that pramanam, that Brahmakar Vritti can only negate it and go away. After that, it won't do anything. So what will happen? Phala Vyapti won't happen. Vritti Vyapti will happen. Because when Vritti Vyapti happens, सिर्फ इसी के साथ में ही हो सकता है. सिर्फ आत्मा के साथ this is possible. Only with Atma. When the object of knowledge is Atma. Only then this can happen. But after Vritti Vyapti, the Prameya becomes the Pramata and the Praman becomes one with the Prameya. What is the Prameya there? The Prameya is the Atma. Pramata is the mind. Pramata is the who? Pramata is I. And Praman is the mind. Vritti. So all of them become one with the Prameya. The Prameya is the Atma. So there is no duality at that time. There is nobody who will possess the knowledge at that time. Nobody will say that this is my knowledge. I know this Atma. There is no differentiation. There is no separation. कोई भेद नहीं है वहां पे. And that is why वहां पे बोला गया है कि ब्रह्माकार वृत्ति जो है that is व्यापक, that is not व्यापक. ओके, तो ये वाली लाइन को हम लोग को ध्यान से समझना चाहिए. फिर चलते हैं हम आगे. तत्तुरीयम एकात्म प्रत्यय सारम. It is one with the cause of the whole world. तुरीय, तत्तुरीयम मिला पेज नंबर 53 के थर्ड लाइन. अथवा एक आत्म प्रत्यय सारम प्रमाणम यस्य तुरीयस्य अधिगमे. अधिगमे for knowing that turiya. अधिगमे for knowing that turiya. What happened? That turiyam ekatma pratyaya saram. It is one with the cause of the whole world. एक ही है वो. फिर उन्होंने कोट किया है. Yes, quoted a Shruti. This one Raghuyadara. One should do upasana of Atma only. Atma iti eva upasita.
मनसा एव आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन से भी हम लोग जो है श्रुति को ले सकते हैं। श्रुति शुद्ध है। अब हमारा जो है थर्ड जो है हमारा पोर्शन शुरू होता है। ये यहाँ से शुरू हुआ सर। अब नेक्स्ट वाला क्या वर्ड है? प्रपंच उपशमम। प्रपंच उपशमम अंतः प्रत्यत्वादि स्थानीय धर्म प्रतिषेध कुतः। अब आगे जो है जो ये वर्ड आ रहा है प्रपंच उपशमम। अब प्रपंच मतलब क्या, ये सब बता रहे हैं। नाउ देयर आर टू वर्ड्स, वन इज फॉर स्थान, अदर इज फॉर स्थानी। जैसे दिस बॉडी इज स्थान एंड स्थानी इज द होल्डर ऑफ द बॉडी, जो जीव बोलेंगे हम। विदाउट द स्थानी, स्थान कैन नॉट बी देयर। जीव के बिना जो बॉडी है that will not be held. Possessor is required. So the waking state is the sthan and bahishpragya is the sthani. Dream state is the sthan. Tejas is the sthani. Deep sleep state is the sthan. Pragya is the sthani. ठीक है, I hope this is clear. तो possessor जो है of the sthan is called the sthani. यहाँ पे बोल रहे हैं अंतः प्रत्यत्वादी स्थानी। जो स्थानी है कौन? द पोजेसर। स्थानी तो आदि में सब आ जाएगा। अंतर प्रत्यय, बहिष्प्रत्यय, घटो प्रत्यय, प्रज्ञान घन, प्रत्यय, अप्रत्यय, सब स्थानी धर्म प्रतिषेध कृतः या नेगेटिव। whom the स्थानी, स्थानी is being negated कृतः। किससे? एक ध्यान हमारा पेज नंबर 47 पे रखिए, एक हाथ आपका 47 पेज पे रखिए। प्रपंच उपशमन, तो आप प्रपंच को बता रहे हैं कि क्या है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रपंच उपशमम। प्रपंच उपशमम वर्ड वहां से लिया है, मूल से लिया है। इति जस्ट टेलिंग व्हाट इज इट, वो क्या है, क्या बता रहे हैं आप ये। तो अभी प्रपंच जो है दैट आल्सो हैज गॉट टू मीनिंग्स। प्रपंच आल्सो वर्ड हैज गॉट टू मीनिंग्स। फर्स्ट मीनिंग इज पंच पंच इति, जहाँ पे पंच पंच सारी की सारी चीजें पंच पंच पंच, पंच प्राण, पंचभूत, महाभूत। जैसे जहाँ जहाँ पे फाइव 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 एलिमेंट्स जहाँ पे बनते हैं ना, वो सबको हम पंच बोलते हैं। तो इसलिए मतलब पंच, प्रपंच इसको बोलते हैं। और सेकेंड मीनिंग है पंच का एक्सपैंड, एक्सपेंशन। जैसे हम बोलते हैं पंचानन, लायन जो है वो जो करके मुख होता है, सुनते हैं हम, इसलिए उसका नाम क्या है? पंचानन। लायन को भी बोला जाता है। तो एक्सपेंशन, तो यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग हुआ पंच पंच इति, जहाँ पे भी हम फाइव फाइव करके देखते हैं। पंचीकरण, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राणी प्राण, सारे वो पंच पंच वो। सेकेंड इज एक्सपेंशन। प्रपंच उपशमम इति, उपशमम मतलब प्रपंच का हम लोग मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे हमने स्थान ही देखा पहले, ये वाला स्थान। तो उपशमय थी तो नेगेट, तो नहीं है वहां पे। जागृत आदि स्थान धर्म अभाव उच्चते, तो जहाँ पे जागृत आदि जो भी हमने जितने भी स्टेट्स देखे, उस पहले होल्डर को हटाया, तो हमने हेल्ड को भी हटाया। ये जो हेल्ड है, स्थान है, इट इज ऑल्सो नॉट देयर, इट इज ऑल्सो एब्सेंट। धर्म अभाव उच्चते, प्रपंच उपशम जब हम यहाँ पे वर्ड यूज किया है, दैट इज टू टेल that all the प्रपंच स्थान is also not there and the स्थान is also। हाँ, फिर अतएव शांतम, मतलब इसीलिए सब शांत है, कुछ है ही नहीं, तो वहां पे एक्टिविटीज तो कुछ रहेगी ही नहीं, मतलब इसीलिए सब शांत है। अब नीचे आई, नीचे हम लोग पेज 53 पर ही जो टीका है आनंद गिरी जी का, उसमें जो नीचे से 1 2 3 4 फोर्थ लाइन, पेज नंबर 53 पे, वो स्थानीय धर्मस्य मिला। पेज 53 पर ही नीचे से फोर्थ लाइन टीका में स्थानीय धर्मस्य मिला सबको।
मिला? तामा मिला? अभामा मिला? ठीक है। सीमा जी आपको मिला? चलो, तो स्थानी धर्मस्य में पढ़ रही हूँ। स्थानी धर्मस्य स्थान धर्मस्य च प्रतिषेधः अतः शब्देन परामृश्यते। बोल रहे हैं यहाँ पे स्थानीय और स्थान धर्म बोथ आर नॉट देयर, दिस अतः शब्द इज इंडिकेटिंग दैट। अतः शब्द सिंपल है, संस्कृत बहुत ही इसमें। तो धर्म से च प्रतिषेध अतः शब्देन परामृश्यते। अतः शब्द इज इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ बोथ स्थानीय धर्म एंड स्थान धर्म। शांतम न अतएव शांतम, it is explaining what is shantam. Shantam means what? राग द्वेष आदि रहितम अविक्रियम कूटस्थम इत्यर्थः। तो किसके साथ राग द्वेष करेंगे ना? when स्थान is also not there, स्थानी is also not there, तो वहां पे सब कुछ जब प्रपंच ही पूरा उड़ा दिया, तो there will be the attachment or detachment or the passion और राग द्वेष कुछ भी नहीं रहेगा, there will be nothing at that time. So that is why it is saying it is without rag and dvesh. Shantam rag dvesha adi rahitam avikriyam, non-modifying. How is it? It is non-modifying. It is not modifying at all. Modification takes place when there is two. वहां पे कुछ है ही नहीं. So how will it modify? दही जमाने के लिए हमको दूध से हमको दही को जमाना डालना पड़ेगा. So there has to be two. कूटस्थम इत्यर्थः. तो कूटस्थ मतलब आत्मा इत्यर्थः. This is the Atma only. That is like an anvil. वहाँ पे it is like kutastha. It is on that everything, or everything is superimposed on that, and everything is changing, but that is not changing. Like the riverbed is the kutastha of the flowing water. Like the sky is kutastha for the clouds. Okay. Similarly, here it is the kutastha ityartha. It is not changing at all. It is same. It is like that only. अब क्या है? शिवम परिशुद्धम. अब नेक्स्ट वाला देखिए, ऊपर आइए, पहले हम ऊपर का देख लेते हैं. लास्ट लाइन भाष्य का. शिव अतः वहां पे ऐड कर दीजिए. अतः एव शांतम के बाद फुल स्टॉप कर दीजिए. प्लीज ऐड अ फुल स्टॉप देयर. आफ्टर व्हाट? अतः एव शांतम फुल स्टॉप. Okay, then add Atah Shivam. Because it is Shantam, therefore it is Shivam. Yatah, Yatah means because. Because. Yatah Advaitam. Advaitam means what? Is equal to Bhed Vikalpa Rahita. He has explained the word Advaitam now. One, our one attention should be on the मूल मंत्र on page 47. वहां पे हमारा एक एक वर्ड चल रहा है. शांतम के बाद शिवम आ रहा है. The next attention should be on the bhashya. And I will take your attention to Anandgiri ji from time to time. So you have to maintain your attention in the full book. So we are on page 47 also and 53 also. We're taking all together. Okay. So Ata eva Shantam full stop. Page number 53. Bhashya, last line. Ata eva Shantam full stop. Then add Atah Shivam Yataha Advaitam, because it is non-dual. What is non-dual? Is equal to Bhed Vikalpa Rahitam. It is Bhed Vikalpa because he is explaining the word taken from the Moolam. So he is explaining the meaning. Bhed Vikalpa Rahitam. It is Bhed Vikalpa Rahitam means there is no differentiation, no Bhed in it. What is the Bhed? Bhed in Praman, Prameya, Pramata. Okay. So there is no bhed in Praman, Prameya, Pramata, and therefore it is what Advaita. It is Advaita. It is non-dual. So there, because there is no prapancha, so it starts from prapancha upasham actually. When we negate the prapancha, sthan and sthani, automatically it becomes shantam. Because it is shanta, it is shivam. Because it is shivam, it is Advaita. So all these words are Chaturtha Manyante Sa Atma Savidyaya.
Okay, so chaturtham turiyam manyante. This is called chaturtham. This is called as chaturtham. Now please come down from the bottom, third last line. Shivam. You got page number 53 only. Page number 53. This is Tika from bottom 1, 2, 3. Shivam Parishuddham. Shivam Parishuddham. So Shivam means what? Shivam means auspiciousness. Parishuddham pure. Paramananda Bodha Rupamiti. It is the experience of bliss. Bodha Rupamiti Yavat. So that is why it is called. Why is joy experienced maximum there? Because there is no duality to reduce the joy. So there is maximum of the joy reduces as per the bhed. Whatever bhed is seen, the more the bhed, the more the differentiations are seen, the lesser will be the joy. So because there is no bhed there, because all the upashama has been negated, therefore that is Advaita, and therefore that is Ananda Bodha Rupa Iti. Next, Yasmat Dvaita Abhava Upalakshita Tasmat Chaturtham Ityaha. So Yasmat, because there is duality is absent in it, so it is called Tasmat Chaturtham Ityaha, because there is no duality in that. Therefore, there is no clash also in that. So there is nothing called second there. Okay, so duality is absent in it. That is why it is called Chaturtham Yatiti. Now, Manyante. Why is it called Manyante? Advaitam iti etat avyachaste. Sankhya vishesha vishayatvat abhave katham chaturthatva iti ashankaya aha. When there is no third, how can it be called fourth? This can be a question. कि यार तीन तो है नहीं, आपने तीनों को तो उड़ा दिया. Initially, you have said you have negated all the states, and how come you saying now that it is the fourth? So because of the three appearing paths, because you only said that I experienced these paths, three paths, waking, dream, and deep sleep, you're experiencing it. So from that context, we are talking about this as a fourth. It is not a fourth state, but it is because it is appearing, so we are calling it fourth. Chaturtham Manyante. This is just to explain. When there is no third, there cannot be the fourth. You're right. But because it is experienced, the three states are experienced, we are calling this as a fourth because of its appearance as a three. Okay. So now here one word was Shivam. शिव था ना word शिवम ऊपर भाष्य में last line शिवम. जो शिवम है, this has come from the root शींग धातु. शींग 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 धातु मतलब कि जैसे बंगाली में था शींग. शींग सेकेंड कंजुगेशन में आता है. इन विच द होल वर्ल्ड स्लीप्स. सब जिसमें सो जाते हैं. शिवम में जो आता है धातु दैट इज शीन धातु, उसी में एवरीथिंग इज सुपर इम्पोज ऑन दैट इज द सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग. हाउ डू यू नो व्हाट इज द सबस्ट्रेटम ऑफ एनीथिंग? द मटेरियल will go back into that. The effect will go back into the cause. What is the cause of this whole world? That is Shiva. सारा चीज इस पे चला जाता है वापस. जैसे जैसे आइस जो है वो पानी में जाके लीन हो जाता है. इट लूजेस इट्स एंटिटी, इज नॉट देयर एट ऑल. So effect will always merge back with the cause. Effect won't be seen separate in the cause. That is called Shiva. Yes means sarve shete, on which everything goes back to sleep, or whatever is superimposed, it is superimposed on that substratum only. That is called Shiva. Okay. This is again please. Ataha Shivam. Yataha Advaita, because it is Advaita. And that is why it is called Advaitam Bheda Vikalparahitam Chaturtham Turiyam Manyante. So
This is called the Turiya. This is called the Chaturtham. And Chaturtham is also Manyante. This is not as if it is there actually, as in there, but because we are talking about the three states as experienced path, that is why we are calling this fourth also as experienced as path. It is not something existing, it is existence. We are living, we are not life. This is the difference. हम लोग actually life है, but we are living. That is not existing, that is existence, on which the three paths are also existing. Next, Pratiyamana Padatraya Vailakshanya. This is easy for you all. Because Pratiyamana Padatraya, because of three paths which are imaginary. Pratiyamana. These three paths. Why Manyate is written, he is explaining more. Because three paths which is imaginary. Pratiyamana Padatraya Vailakshanya. Now again the word has come. Anya और विलक्षण में difference. अन्य और विलक्षण में डिफरेंस फिर से याद कीजिए. सेम, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हम आगे बढ़ेंगे. So wave is not anya but विलक्षण from the water. So atma vigyeya iti. That atma should be known. Vigyeya iti. Know yourself as substratum of the three states. यहाँ पे ये बोल रहे हैं. तो विज्ञेय मतलब विशेषेण ज्ञेय. हम अपने आप को जाने. विशेषेण ज्ञेय. ठीक है. तो आत्मा विज्ञेय इति. वहां पे फुल स्टॉप है, उसके बाद में ऐड कर दीजिए यथा. लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं. यथा प्रतीयमान, फिर से वही एग्जाम्पल लिया उन्होंने. नहीं एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा दिन कैसे पूरा होगा ना, सर्प और रोग का. तो प्रतीयमान सर्प भू छिद्र दंडादि व्यतिरिक्ता. ये जो यथा है यहाँ का हमने पहले ले लिया. रिक्ता रज्जु तथा तत्वमसीति आदि वाक्यार्थ आत्मा अदृष्टा दृष्टा. हम कैसे इसको लेंगे हम लोग. सिंपल है बहुत. यथा जैसे प्रतीयमान सर्पभू छिद्र दंड आदि व्यतिरिक्ता रज्जु, उसको अगर हम लोग हटा दें सारे के सारे जो भी प्रतीयमान हो रहे हैं, व्हाट इज इट. इट इज द रज्जु ओनली. इट इज अ रोप अलोन. सिमिलरली तथा तत्वमसीति इत्यादि वाक्यार्थ. जो तत्वमसीति हम वाक्य लेते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जब अशीष पद पर आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, we are equating. How are we equating tatpad and twampad? It is not by actually equating, but it is by negating. Tatpad cannot be equal to twampad by actually equating them. कैसे. हम जीव जो है अल्पज्ञ है वो सर्वज्ञ है, हम अल्पशक्तिमान है वो सर्वशक्तिमान है. How is it possible that we equate by negating what it is not. कंडीशनिंग को हम नेगेट करते हैं, वो यहाँ पे बोल रहे हैं. What it is not when we negate, what is left is that asipad only. It is equal to. Okay, so tatvamasi इत्यादि वाक्य था. तत्वमसि of आत्मा. There is nothing. This is the meaning. तत्वमसि इत्यादि वाक्य था. आत्मा अदृष्टा दृष्टा. That atma alone is what. That atma alone is the drishta of the adrishta also, which is not seen but it sees everyone. देखिए, this word also, every word here is just a pointer, just an indicator, just a milestone to that atma. Why are we calling it drishta? From the perspective of the drishya. But when we go off to sleep, in our sleep only, let us take our example, in deep sleep, there is no drishya. Similarly, when all the drishya is negated, the Vishnu, the Virat is negated, the Hiranyagarbha is negated, the Ishwar is negated. How can we call it drishta? You cannot call it. Sapeksha word is important. With respect to.
Like we give the common example, if a person is not married, can't call him husband or wife. It is with sapeksh, with respect to a person, to his spouse, that the person becomes a husband or a wife. Similarly here, Atma is what? Adrishtaha drishta. He is seeing everything. He is everywhere. He is a seer of everything. All the things are appearing on him only. So this is again another word point from the perspective of drishya, whatever is seen. So all the words here connote to some of the other aspect of the anatma. That is important. कोई एक अनात्मा को निगेट करने के लिए कोई ये सारे के सारे शब्द बनाए जा रहे हैं ताकि हमारा ध्यान वहां तक जाए जिसको हम लोग मन से पकड़ नहीं पाते। न ही द्रष्टुः दृष्टेर विपरीलोको विद्यते। ये बृहदारण्यक का बहुत फेमस मंत्र है। न ही द्रष्टु, the seeing of seer is never absent. न हि द्रष्टुः दृष्टेः विपरीलोको विद्यते इत्यादिभिः उक्तः। full stop कर दीजिए। That has been said already. That is said already. क्या बोला गया है कि वो जो दृष्टा है वही वही है, और which is not seen but it sees everyone, and the seeing of the seer is never absent. इत्यादिभिः उक्तः, that has been already told many a times. Full stop. यह, ये again go back to page 47. अब यहाँ से हम यह आत्मा सविज्ञेय, this has been explained. The last 4 words. स आत्मा सविज्ञेय. Till मन्यन्ते we saw. Now coming back to the भाष्य. अब क्या बोल रहे हैं? यह, add आत्मा there. यह आत्मा, got everybody? Page number 54 पे. Last, second last भाष्य का. यह आत्मा सविज्ञेय, that आत्मा should be known इति भूतपूर्वगत्या. Bhutpurvagatiya means what? When he was not knowing, for him it is said. If he knows, that is fine. But Bhutpurvagatiya, when he was not knowing, he was a seeker in the past, for him it is being said that he should know. That Atma, Savigya, should be known. Yate, Savigya, Yate, add there, Atmani, Dvait Abhavaha. Yate, Atmani Dvait Abhavaha. After knowing Atma, what happens? There is absence of duality. Dvait Abhavaha is absence of duality. Yate Atmani Dvait Abhavaha. After knowing Atma, there is absence of duality. Here, complete this 7th mantra. I hope the 7th mantra is clear. So when there is no world, only non-dual self is present, there is no question of any disturbance, any prapancha. So everything is shantam there. जैसे दत्तात्रेय जी का 24 गुरुज वाला जो आता है भागवत में, तो उसमें दत्तात्रेय जी ने एक कुंवारी कन्या को गुरु माना। अगर आपको याद हो तो वो क्यों माना है गुरु उनको? He went for भिक्षा. तो जब भिक्षा के लिए भिक्षा दे, he was called in, he was invited in, he was, with respect, he was given a seat, and that girl was all alone in the home, in the house. She went inside और धान कूटने लगी. धान कूटते कूटते, and she was wearing a lot of bangles in her hand. So it doesn't look good that some sadhu sannyasi is sitting outside and there is so much of noise. So she took out all her bangles and she kept it aside. Only two bangles were left in both the hands. And now again, she started doing that. When she was doing it, again those two bangles were making sound. Fun sound.
So she took out the single bangles also, and only single bangles were there. He was watching. So he said, till duality is maintained, there will be some or the other kind of rag, dvesh, ityadi manmansal. So if you want to be a seeker of the higher, of the truth, then you have to be all of it. So he made this girl a teacher like that to learn from. अगर कोई दो जने भी होंगे, बहुत नहीं, हम लोग अलग मेंटेन करें, असंगता मेंटेन करें, पर अगर दो भी हो तो भी वहां पे भी प्रपंच आ ही जाए. इट विल बी द कॉज ऑफ प्रपंच. तो इसीलिए अकेला चलो, इसलिए अकेले चलना ही चाहिए. सो इसीलिए ऑल डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू डुअलिटी ऑफ. दिस इज द परसेप्शन. अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज नंबर 54 पर, 10th वाली कारिका. अब ये जो मंत्र है 7, इसका एक्सप्लेनेशन है कारिका 10 to 18 तक. 10 से लेके 18 तक मंत्र 7 का ही एक्सप्लेनेशन. हम लोग पढ़ लेते हैं. निवृत्ते सर्व दुखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैत सर्व भावानां देवस्तुल्यो विभुस्मृतः. निवृत्ते सर्व दुखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैत सर्व भावानां देवस्तुल्यो विभुस्मृतः. यहाँ पे निवृत्ते सर्व दुखानां ईशानः फुल स्टॉप कर दीजिए. जो मंत्र है उसमें ईशानः, ही इज द लॉर्ड. ईशानः, ईशानः सर्व दुखानां निवृत्तेः. He is the Lord. If we know him, he is the कारण, he is the cause of cessation of all sorrows. ईशानः सर्व दुखानां निवृत्तेः. सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी अगर हम उसको जानेंगे. ईशानः, the form of ईशानः. फिर add there सह प्रभुरव्ययः, he is the प्रभु. सह प्रभु, फुल स्टॉप हो गया ना ईशाना के बाद, वहां पे प्लीज ऐड सह. सह प्रभु अव्ययः, ही इज अव्ययः आल्सो. ही इज अव्यय आल्सो. देन अद्वैतः सर्वदेव भावानां देवः. so he is advaita sarva bhavanam. Sarva bhavanam, if you remember the last mantra also it was said, the karika it was said, it is sarva padarthana. So sarva bhavana means sarva padarthana advaita. He is one in all the padartha. The second line is the cause of first line. Huh? Cause, the cause is in karan diya hua hai first line ka, second cause. This advaita sarva bhavana, and all these words devaha, turiyaha, vibhuhu, all these are the invocative. Vocative में address किया जा रहा है उसी ईशान. स्मृतः. तो सभी भाव, ये जो सारे वर्ड्स है देवः, तुर्यः, विभुः, उस हिसाब से इन लोगों को हम लोग जानते हैं, उस ईशान को हम लोग जानते हैं. और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग नीचे देखें. नीचे आइए भाष्य में. प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानां सर्व दुखानां निवृत्तेः. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्व दुख जो है वो क्या है. सारा का सारा दुख क्या है. सारा का सारा दुख जो है वो है प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानां. जो सब दुख तभी आते हैं जब ये प्राज्ञ तेजस और विश्व आ जाता है. उन्हें एक ही साथ में उन्हें भगवान भाष्यकार ने एक छक्का मार दिया. जब तुम प्राज्ञ बनोगे, विश्व बनोगे या फिर तेजस बनोगे, तुम दुख में ही रहोगे. सुख नाम से कोई चीज नहीं होती. निवृत्ते है, जैसे ही इन तीनों को तुम उड़ाओगे, नेगेट करोगे, प्राज्ञ को नेगेट करोगे, विश्व तेजस को नेगेट करोगे, इन सबको नेगेट करोगे, तब क्या होगा. तब सर्व दुखानां निवृत्तेः, cessation will happen. There will be no sorrows. ईशानः तुरीय आत्मा. This state is only called that ईशानः. That is the turiya atma only.
That is the Turyatma. Turyatma means no duality is there because we have already negated the Sthan also and Sthani also. Both of them we have negated, and that is where there is nothing. Now, Ishana iti, full stop. Ishana iti, full stop. Asya padasya व्याख्यानम प्रभुरिति. अस्य पदस्य व्याख्यानम करोति करके फुल स्टॉप करें. प्रभुरिति के बाद में फुल स्टॉप हटा दीजिए. We don't need a full stop there. फुल स्टॉप को आप पहले ले आइए. फुल स्टॉप should be brought forward ahead. क्या होगा? अस्य पदस्य व्याख्यानम करोति फुल स्टॉप. ईशानः इति अस्य पदस्य व्याख्यान. व्याख्यान मतलब एक्सपेंशन. व्याख्यान करते हैं. क्या है? प्रभु. प्रभु मीन्स वर्ड वहां पे डैश कर दीजिए. फुल स्टॉप की जगह वहां डैश हो जाएगा. प्रभु इति दुःख निवृत्तिं प्रति प्रभवति इत्यर्थः. दुःख निवृत्तिं प्रति प्रभवति, जो हमको दुःख निवृत्ति की तरफ लेके जाए, दैट इज कॉल्ड प्रभु इति. which प्रभवति मतलब क्या होता है? which prevails, which dominates upon. हाँ, that which prevails upon. प्रभु उसको बोला जाता है जो हमको डोमिनेट करे, जो हमको पजेस करे, जो हमको चलाए. which prevails, उसी की इच्छा प्रिवेल होती है. which prevails upon removal of all sorrows, that is प्रभु. जब हम तीनों सारे के सारे चीजों को हम हटा देंगे, what prevails, श्री ईशान का नाम, श्री तुर्य का नाम यहाँ पे प्रभु दे दिया है. तत् विज्ञान निमित्तत्वात् दुःख निवृत्ते है. तत् मतलब तुर्य विज्ञान. मिला? पेज नंबर 55 भाष्य फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड. तत् विज्ञान निमित्तत्वात् दुःख निवृत्ते है भवति. भवति के बाद फुल स्टॉप. तत् विज्ञान, उस तुरीय विज्ञान को, निमित्तत्वात् अगर हम लोग जान लेंगे तो सॉरोज गो अवे नेचुरली. सब सॉरोज जो है हमने पहले ही देखा. वो क्या है? वो जो है तीन स्थानी और स्थान के रूप से ही हमको दिखाई देता है. प्राग्ञ इत्यादि, विश्व इत्यादि सारे के सारे हमने जब उड़ा दिया उसको, क्या बचा? वही स्वरूप, व्यक्ति मात्र, वही बचा ना. तो वो उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं. उसको हम लोग जान लेंगे तो सारी की सारी निवृत्ति हो जाएगी. नेक्स्ट वर्ड ध्यान रखिएगा. कारिका पे पेज नंबर 54 पे जो कारिका है, सप्रभु, उसके बाद का वर्ड क्या है? सप्रभु. उसके बाद का वर्ड अव्यय. ऊपर फर्स्ट लाइन कारिका नंबर 10. अव्यय मिला. प्रभु के बाद अव्यय, तो अब अव्यय का डेफिनेशन बता रहे. सब साथ में रहेगा. अव्यय मिला ना. अव्यय का मीनिंग, अव्यय इज इक्वल टू कर दीजिए वहां पे भाष्य में 55 पेज पे सेकंड लाइन. इधर भी ध्यान, 54 पर, 55 पर भी ध्यान. तो 54 55 में सेकंड लाइन में अव्यय लिखा हुआ है, इज इक्वल टू न वेति, जो खर्चा ना हो, इज इक्वल टू कर दीजिए फिर स्वरूपात न व्यभिचरति, दैट व्हिच डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स स्वरूप. ठीक है. व्हाट इज एसेंशियल नेचर, वो नहीं जाता है. तो याद है ना तैत्तिरीय वाला भी मैंने बताया था. ये स्वरूपेण लक्षण निश्चयामिति स्वरूपम न व्यभिचरति, उसको छोड़ता नहीं है, दैट इज इट्स स्वरूपम. तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है. एतत् कुतः, हाउ, एतत् कुतः, हाउ इज इट पॉसिबल? यस्मात् अद्वैतम सर्वभावानां, फुल स्टॉप. यस्मात् अद्वैतम सर्वभावानां, बिकॉज it is going through all. अद्वैतम सर्व पदार्थानां, सर्वभावानां मतलब सर्व पदार्थानां, वो अद्वैत है, एक ही है. वो इट इज परवेडिंग इन ऑल. जैसे स्पेस सब में से जा रहा है, वैसे ही वो तुरीय जो है वो सब में से जा रहा है. तुरीय इज गोइंग थ्रू ऑल. तुरीय इज इन एवरीथिंग. कैसे? फुल स्टॉप कर दिया ना वहां. यस्मात् अद्वैतः सर्वभावानां, फुल स्टॉप. रज्जु सर्पवत् मृषात्वत्वात् स एष देवः. जैसे रज्जु सर्पवत् मृषा, जैसे रज्जु के ऊपर सर्प जो है वो मृषा है,
वैसे ही ये पूरा का पूरा विश्व, तेजस, प्राप्ति, सारा का सारा मिथ्या है। इस पे तुरीय पे स एष देवः, स मतलब यहाँ ईशान, कि पहले वर्ड आया हुआ है ना ईशान मंत्र में, इसलिए यहाँ पे भी बोल रहे हैं। तो सह ईशान एष देव, वही है देव है। बोले देव का मीनिंग हमको समझाइए। देव का मीनिंग क्या है? ध्यान रखिएगा, एक ध्यान इधर पेज नंबर 54 पे, एक ध्यान इधर 55 पे। तो देव यहाँ पे आया हुआ, अभी अद्वैत सर्वभावना हमने देख लिया, फिर हम नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं देवा। तो देवा मतलब द्योतनाथ। तो द्योतनाथ मतलब which illuminates, देवताओं को भी हम कहते हैं द्योतनाथ देवा, उनमें चमक है। द्योतनाथ देवा यहाँ पे is self illuminated, it does not need anything other than itself to illuminate itself. Actually it is the illuminator of all pramana also. All the pramana are illuminators because it is illuminating them. पावर कहाँ से आ रही है? पावर हाउस तो वही है। ये तो सारे बल्ब, लाइट, पंखा, ये सब कुछ यहाँ पे पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो ये भी चलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे एष देवः द्योतनाथ, which is shining, it is what? It is chaitanya, it is not an object. या कभी कभी हमको ये लग सकता है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट, बट दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, इट इज चैतन्य इत्यर्थः। तुरीयः चतुर्थः, दैट इज कॉल्ड द तुरीयः, एंड दैट इज तुर्यो वर्ड दिया है ना, तुरीय, उसका मीनिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज तुरीयः। तुरीय मतलब क्या? चतुर्थः। फिर नेक्स्ट वर्ड है, देखिए विभु, इसमें मंत्र में विभु है। मतलब विभु मतलब क्या? व्यापी। विभु मतलब व्यापी, व्यापी मतलब परवेडिंग। दिस विभु वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज परवेडिंग और परवेडिंग। क्यों? कि वो अपरिच्छिन्नता को दिखा रहा है। विभु मतलब हर जगह पे जा रहा है, कहीं पे भी कोई भी ऐसा थोड़ा सा भी स्थान नहीं है जहाँ पे वो नहीं है। विभु व्यापी, सब जगह पे है। हाँ, एक्चुअली वी डोंट अंडरस्टैंड तुरीय एज व्यापी, हम लोग नहीं समझते इसको। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हमको क्या लगता है कि आई एम नॉट इन वेकिंग स्टेट, आई एम इन ड्रीम स्टेट। फिर हमको लगता है आई एम इन ड्रीम स्टेट, बट आई एम नॉट इन डीप स्लीप स्टेट। हमको लगता है हम एक स्टेट से जा रहे हैं। तो हमको ये व्यापी शब्द जो है, हम बहुत ज्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इस तुरीय से, कि वो जो तुरीय है वो तुरीय मैं हूँ। उस तुरीय के ऊपर ही सारा का सारा तीनों के तीनों स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए दो आए हैं। कैसे दो आए हैं? एक है इंसिडेंटल आई और एक है इंट्रिंसिक आई। ध्यान दीजिएगा। तो जो इंसिडेंटल आईज हैं वो तीनों स्टेट्स में चेंज हो रहे हैं, या चेंजिंग। ऑल द इंसिडेंटल आईज आर चेंजिंग। We have got many incidental eyes. Incidental means it is changing as per the incidents. When I am in waking state, I am a waker. In the waking state also, I am attached to only one identification of the waker. I am not identified to the whole waking state. Either I am eating, or I am walking, or I am talking, or I am listening, or I am sleeping, something. In waking state is sleeping nothing. So either of these things. So these are all incidental eyes. Then I drop them and I go to dream. Dream state, maybe I am attached to either one or two objects, but I'm seeing everything. Then I drop that also. ये भी incidental हो गया. Then I go to deep sleep state. Again, that is an incidental eye. But intrinsic eye is what? Intrinsic eye I cannot drop. Intrinsic eye is the eye, that essential eye, that essence that is going through all the states, that is going through all the incidental eyes also. Even in the incidental eye, that intrinsic eye has to be there. Incidental eye cannot be without the intrinsic eye. ठीक है? तो यहाँ पे उसी चीज को बोला जा रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे?
कि वो विभु, वो व्यापी जो है, that Turiya is everything. On that Turiya only all these things are expressing. All the states are expressing. That is why it is called, indicates the aparichinnatva, smritaha, that should be known. That is being talked about here. ठीक है, अब स्मृतः यहाँ पे नीचे आइए। स्मृतः मतलब क्या होता है? अवस्थात्रयातीतस्य तुरीयस्य उक्त लक्षणत्व विद्वत् अनुभव सिद्धमिति सूचयति स्मृति इत्यर्थ। पेज नंबर 55 पर ही आनंद गिरी जी पे ये लास्ट लाइन है ना, पेज नंबर 55 पे आनंद गिरी जी पे लास्ट। स्मृतः अवस्थात्रय अतीतस्य, it is beyond the three stages, अवस्थात्रय अतीतस्य तुरीयस्य उक्त लक्षणत्वं, that is called the turiya, vidvat anubhava siddhamiti sujayati. Wise people have experienced what wise people have experienced, that is called the smritaha. Okay, so we have completed the 10th, 11th. Om Purnamada 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 Purnamada